सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने महावीर कैंसर संस्थान को 18,75,000 रुपए की CSR सहायता दी। जी हां, खबर पटना के फुलवारी शरीफ से है, जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने CSR कार्यक्रम के तहत महावीर कैंसर संस्थान पटना को 18,75,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की। प्रबंध निदेशक श्री कल्याण कुमार ने यह राशि संस्थान के निदेशक डॉक्टर विश्वजीत सान्याल और उनकी टीम को चेक के रूप में सौंपी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बैंक समाज के जरूरतमंद वर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग जारी रखेगा। उल्लेखनीय है कि यह संस्थान वर्षों से किफायती इलाज के माध्यम से लाखों कैंसर मरीजों को जीवन रक्षक सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। इस कार्यक्रम में बैंक और संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। क्या कुछ कह रहे हैं बैंक और संस्थान के अधिकारीगण, जरा सुने। हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CSR योजना के तहत एक कलर डॉपलर मशीन हमने महावीर कैंसर संस्थान को यहाँ के मरीजों के सुविधा के लिए हमने दिया है। जो मशीन निश्चित रूप से, जैसा डॉक्टर साहब ने अपने एड्रेस में बताया कि उस क्षेत्र में जो इसकी ज़रूरत थी संस्थान को, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ये एक मशीन दिया है और जो निश्चित रूप से मदद करेगी लोगों को। कितने की लागत की है? ये लगभग 19 लाख के लागत की मशीन। हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, तो जनता के प्रति हमारी सहभागिता हमेशा रहती है। मुनाफा व्यापारिक संस्थाओं का ध्येय होता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक समाज सेवा और उन क्षेत्रों में जरूर भागीदारी करती है। तो निश्चित रूप से ये हमारे कार्य योजना के अंदर आगे भी सेवा करने का रहेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उपयोग किया गया है। क्या कहें? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी कल्याण कुमार जी आए हैं, अपनी पूरी टीम पूरी टीम के साथ आए हैं। तो आज एक सहभागिता का ये पहला कदम है। महावीर कैंसर संस्थान आप सभी जानते हैं, ये गरीबों का अस्पताल है। यहाँ गरीब मरीजों का इलाज होता है। इसमें जो भी सहभागी बनते हैं, जो भी सहयोग करते हैं, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। उसी कड़ी में आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ हम लोग हाथ मिलाए हैं और हाथ मिला करके हम लोग सेवा की भावना से कदम में कदम मिला के आगे चलते रहेंगे, जब तक कि इसका तो कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हमें लगता है जो हम लोग का एक टारगेट है, पेडियाट्रिक कैंसर हॉस्पिटल बनाने में हम लोग सक्षम हो पाएंगे। साथ साथ और इक्विपमेंट जहाँ भी होगा उसको हम लोग व्यवस्था और अपग्रेड करने में हम लोग किसी भी ढंग के सहयोग एक्सेप्ट करते हैं। अमाउंट मैटर नहीं करता है। ये प्रयास जो है, ये उनके तरफ जो प्रयास है, इसका हम लोग इसके लिए बधाई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बधाई देते हैं। बिहार में देखिए, हम लोग पास अभी निकलिएगा देख लीजिएगा, मोबाइल कैंसर डिटेक्शन वैन है, जो हम लोग प्रति महीना कैंप करते हैं पेरिफेरी में। वहाँ कैंप करते हैं, वहाँ लोगों को अवेयर करते हैं, वहाँ जांच करते हैं, मेमोग्राफी होता है, एक्सरे होता है, ब्लड का टेस्ट होता है और सारी बहुत जांचें होती है जो कि कैंसर स्क्रीनिंग के लिए जरूरी है। हम लोग अपना प्रयास कर ही रहे हैं। इधर बिहार सरकार के साथ एक सप्ताह पहले बातचीत हुई है, जो कैंसर स्क्रीनिंग कैंप को पेरी में करने के लिए महावीर कैंसर संस्थान को और किस ढंग से उपयोग किया जाए। और ये कैंसर वैन जो भी हम लोग का है, बिहार के पाला है, जो कि सरकार भी इसको बहुत पसंद की है और वो लोग भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, क्या कि जागरूकता ही कैंसर रोकने का भी सबसे महत्वपूर्ण कदम है। नहीं, बहुत बड़ा सहयोग है। हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इकोकार्डियोग्राफ का मशीन, लेकिन अभी हमारा वेटिंग लिस्ट लंबा चल जाता है। अगर हम वो जांच नहीं कर पाए तो पेशेंट को वेट करना होता है, फिर हमारा सर्जरी का डेट का लंबा हो जाता है, हमारा कीमोथेरेपी का डेट आगे बढ़ जाता है। तो ये जो हम एक एक्स्ट्रा एड ऑन कर रहे हैं, इससे हमारा जो वेटिंग लिस्ट कम होगा, पेशेंट को कम इंतजार करना पड़ेगा और हम भी सुनिश्चित कर लेंगे कि इस जांच के बाद पेशेंट सेफ सर्जरी, सेफ रेडिएशन, सेफ कीमो में जा रहा है। क्योंकि अगर आपका हार्ट लोड ही नहीं लेगा कोई भी थेरेपी का, तो वो सब देखने के लिए हम लोग को इकोकार्डियोग्राफी मैंडेटरी हो जाता है। बिफोर एनी प्रोसीजर हम लोग को कुछ ये करना पड़ता है। तो हम लोग कर रहे थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा होने से हमको बहुत ही फायदा होगा। तो हम चाहते हैं किसी तरह से स्मॉल कंट्रीब्यूशन और डोनेशंस भी हमें मिलते रहे, ताकि जो हमारा पेशेंट को वेट करना पड़ता है, लंबी कतारें होती हैं, पेशेंट बहुत दूर दूर से आते हैं और इधर उधर जमीन पे सो के अपना रात बिताते हैं, उनके लिए एक दिन मुश्किल हो जाता है रहना।
उस टॉर्चर, उस जो का जो माहौल होता है उसको हम कम कर पाए और पेशेंट जितनी जल्दी उनका काम हो के जितना जल्दी उनको डिस्चार्ज करें, तो ये हमारे लिए भी बहुत और पेशेंट के लिए बहुत ही कैंसर में भी संदेश क्या देना चाहते हैं? कैंसर बस एक ही संदेश देना चाहते हैं कि कैंसर का कोई लक्षण विशेष नहीं होता है। एक आम सर्दी खांसी भी आपको फेफड़ा का कैंसर हो सकता है, एक आम पेट में गैस बनना भी एक आपके पित्त की थैली और पेट का कैंसर हो सकता है। तो चूंकि कोई कैंसर लक्षण विशेष नहीं होता है, नहीं भी लक्षण होने पर टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग के तहत अपने आप को जांच कराते रहें और अगर कोई भी सिम्टम परसिस्ट कर रहा हो जो आपके लोकल डॉक्टर के समझ के बाहर हो और नहीं ठीक हो रहा हो, तो प्लीज एक बार चेकअप करा के सुनिश्चित कर लें कि कहीं वो कैंसर का सिम्टम नहीं है, क्योंकि आज के डेट पे कैंसर क्योरेबल है, 100% क्योरेबल है। आज अगर हम 100 फाइल देखते हैं तो 50 फाइल क्योर्ड वाले पेशेंट आते हैं जो अपना रेगुलर फॉलोअप पे आते हैं। तो ये मैसेज बहुत दूर दूर तक जाना चाहिए कि कैंसर ठीक होता है, लेकिन आप एकदम से 3rd या 4th स्टेज या लास्ट स्टेज में एकदम से बढ़े हुए बीमारी को लेके आते हैं तो फिर बहुत कुछ हम ट्रीट जरूर करते हैं लेकिन क्योर नहीं कर पाते हैं। कंट्रोल करना और क्योर करना दोनों दो शब्द है, हम लोग क्योर को एम करते हैं, कंट्रोल को नहीं। तो अगर सहयोग हमारे आप लोग जैसे लोग इस चीज को मैसेज बाहर तक ले जाए और सरकार का सहयोग रहे और जिस ऐसे हमारे डोनर्स का सहयोग रहे जो हम लोग के साथ मिलकर हाथ पे हाथ बढ़ाएं, तो कैंसर जैसी भी बहुत ही भयावह बीमारी को हम बहुत ही कट डाउन करके श्रिंक कर सकते हैं, क्योंकि डेटा कहता है कि 40 to 45% कैंसर प्रिवेंट करके क्योर किया जा सकता है। आपकी सहयोगिता जितनी जल्दी हमसे मिले और हम सारे टेस्ट करवाएं उतना बढ़िया रिजल्ट हम देंगे आपको। थैंक यू।